अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। तहज्जुद नमाज की 100 खूबसूरत बातें। अगर रास्ते बंद नज़र आ रहे हैं और कदम तहज्जुद की तरफ जा रहा है तो जान लो तुम्हारे रब ने तुम्हें तहज्जुद के लिए चुन लिया है। तहज्जुद का सजदा हर किसी को नसीब नहीं होता। तहज्जुद लाडली इबादत है और अल्लाह के लाडलों को ही नसीब होती है। तहज्जुद में मांगी हुई दुआ रद्द हो जाए ये तो सरासर नामुमकिन बात है। तुम उसे मनाने के लिए अपनी नींद कुर्बान करो और वो ना माने ये तो नामुमकिन सी बात है। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ने बनाई ही कबूलियात के लिए है। अगर तो कोई दुआ तहज्जुद तक ले गई है तो जान लो तुम्हारी दुआओं की कबूलियात हो चुकी है। जो तुम दुआ तहज्जुद में मांग रहे हो ना, हकीकत में तो वो कब की कबूल हो चुकी है। वो देर फ़क्त इसलिए कर रहा है ताकि तुम्हारा उससे दुआ का रिश्ता बरकरार रह सके। तहज्जुद तुम्हें अल्लाह के करीब करने का ज़रिया है। तहज्जुद तो अल्लाह को हाल दिल सुनाने का बेहतरीन ज़रिया है। जिसको लग जाए एक बार तहज्जुद की लगन, फिर उसे अपने रब से मुलाकात की लगन लग जाती है। तुम उसके लिए अपनी नींद कुर्बान करो और वो तुम्हारी झोली ना भरे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। तहज्जुद से अल्लाह मिल जाता है, फिर उस चीज़ का मिलना कैसे नामुमकिन है जिसे तुम तहज्जुद में मांग रहे हो। तहज्जुद एक ऐसा अमल होता है जिसमें बंदा अपने अल्लाह से अपनी हर बात मनवा लेता है। तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह ताला ने आपको अपने बहुत करीब कर लिया है। वो मोहब्बत किस कदर सच्ची होगी जिसको तहज्जुदों में मांगा गया हो। तहज्जुद में छुपा है कुन का राज। तहज्जुद के वक्त अगर आपकी आंखें खुले तो समझ लेना नमाज के लिए बुलावा आसमान से आया है। तुम तहज्जुद तक खुद नहीं जाते बल्कि तहज्जुद तक तुमको लिया जाता है। तुम सजदों को नहीं चुनते बल्कि तुम्हें सजदों के लिए चुना जाता है। किया ये मोजिज़ा नहीं है कि रात की तारीकी में अल्लाह पाक ने तुम्हें तहज्जुद की लगन लगाई है। तहज्जुद में आँख से गिरने वाले आंसू अक्सर दुआओं की कबूलियत का वसीला बन जाते हैं। तहज्जुद पढ़ा करो, कोई मिले या ना मिले लेकिन रब लाजमी मिल जाएगा। वो दुख जो रात भर सोने नहीं देते उनकी मरहम तहज्जुद में मौजूद है। तहज्जुद पढ़ने वालों की वो दुआएं भी कबूल हो जाती हैं जिनका ज़िक्र उन्होंने कभी अपने आप से भी नहीं किया होता। तहज्जुद वो आखिरी मरहम है जिसके बाद ना कोई ज़ख्म सताता है ना कोई ज़ख्म रुलाता है। जब आप अपने रब से तहज्जुद में मुखातिब होते हो तो आपका रब कहता है, मांगो जो मांगना है मैं सुनूंगा। मुझे मालूम है उसे कैसे मनाना, बस तहज्जुद और कुछ आंसू। यूं ही तो नहीं पा लिया तहज्जुद का सजदा, कुछ तो है ऐसा नामुमकिन जो तुम्हारे लिए मुमकिन होने वाला है। और जानते हो सुकून क्या है? अपने रब से अकेले में बैठकर गुफ्तगू करना। जिस कहानी की वजह से तुम तहज्जुद तक पहुंच जाओ उस कहानी को अल्लाह पाक कैसे अधूरी छोड़ सकता है। तहज्जुद की नमाज वो वाहिद नमाज है जो मुअज्जिन की आज़ान से नहीं बल्कि दिल की अज़ान से पढ़ी जाती है। तहज्जुद हर उस शख्स के लिए तोहफ़ा है जो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता है। तहज्जुद अगर लाडली है तो उस तक पहुंच जाने वाला अल्लाह का सबसे लाडला बंदा है, और जब लाडला फरमाइश करता है तो उसे रद्द करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। शिफा बन जाते हैं वो आंसू जो तहज्जुद में बहे जाते हैं। कुन कहता है अल्लाह और एक पल में मुकद्दर बदल जाते हैं। जिनका मिलना दुआओं से भी मुमकिन नहीं होता, अल्लाह ताला उनके लिए तहज्जुद का वसीला बना देते हैं। तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना अल्लाह ने आपको अपने करीब कर लिया है। जब तहज्जुद से अल्लाह मिलता है तो सोचो अल्लाह के बंदे क्यों नहीं जिनसे आप मोहब्बत करते हो। तहज्जुद के वक्त इंसान अल्लाह के बहुत करीब होता है, इतना कि अपनी हर दुआ पूरी करवा सकता है। तुम्हारी हर दुआ जो तुमसे पूरी शिद्दत से मांगी है वो अल्लाह ने अपने पास संभाल कर रखी हुई है, और वो तब तुम्हें नवाजेगा जब वक्त तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा। जिन दुआओं की इबादत तहज्जुद से होती है उन दुआओं की तासीर बड़ी कमाल की होती है। तहज्जुद की दुआएं मोजिज़े के इतने ही करीब होती है जितना कि अल्लाह उस वक्त तुमसे करीब होता है। तहज्जुद तो मोहब्बत की आखिरी सीढ़ी है, उसमें बहने वाले आंसू अल्लाह की ज़ाया नहीं होने देता। नसीब हार जाता है तहज्जुद की दुआओं के आगे। तहज्जुद अल्लाह पाक की लाडली इबादत है। सोचो तहज्जुद गुदार अल्लाह पाक का कितना लाडला होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज तहज्जुद हर गुनाह को रोक देती है। दिल नहीं बदल रहा तो क्या हुआ, तहज्जुद तो
से तो नसीब भी बदल जाया करते हैं। तहज्जुद पढ़ने वालों के किस्से ही अलग होते हैं। मौजिज़े भी इंतज़ार करते हैं उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए। वो महज इसलिए तुम्हारी निगाहों से रास्तों को ओझल कर देता है ताकि तुम उसे मानने तहज्जुद तक जाओ। वो चाहता है मेरा बंदा रात की खामोशी में मुझसे हम कलाम हो और मैं सुकून से रात की खामोशी में अपने बंदे को सुन सकूं। फ़ौरन तुम्हारी सुन लेता तो क्या तुम तहज्जुद का मज़ा चख पाते, उसकी मोहब्बत की लज्जत, कबूलियत की अहमियत जान पाते। तहज्जुद की नमाज मोजिज़े का ज़रिया है। जब तुम्हें सारे रास्ते बंद नज़र आते हैं ना, तब भी वो एक रास्ता खोले रखता है और वो है तहज्जुद का रास्ता। सजदे तो बाद में आते हैं। तहज्जुद की सिर्फ नियत कर लेना ही अल्लाह को राज़ी कर देता है। तहज्जुद की दुआओं के लिए तो 7 आसमानों के पर्दे उठा दिए जाते हैं और फिर अल्लाह ऐसे मोजिज़े करता है जो ना कभी ज़मीन वालों ने देखे होते हैं और ना आसमान वालों ने। तहज्जुद के वो सिसकते हुए सजदे ही तुम्हारी दुआओं के लिए मोजिज़ों का ज़रिया बनेंगे जो सिर्फ़ तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान हैं। तहज्जुद अल्लाह की महबूब नमाज है, तो फिर सोचो जिन्हें अल्लाह तौफ़ीक देता है उन्हें वो कितना महबूब रखता है। तहज्जुद की दुआएं मौजिज़े के इतना करीब होती हैं जितना अल्लाह उस वक्त तुमसे करीब होता है, और पता है उस वक्त अल्लाह तुमसे कितना करीब होता है, इतना करीब कि खुदा और तुम्हारे दरमियान किसी तीसरे को आने की गुंजाइश नहीं रहती। इतना करीब कि ना आसमान वाले तुम्हें खुदा से जुदा कर सकते और ना ही ज़मीन वाले। कितनी पुरअसर होती है वो शिद्दतें जो तहज्जुद तक खींच लाती हैं। जानते हो सुकून क्या है? आपने अल्लाह से अकेले खामोशी में गुफ्तगू करना। जब तुम्हें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती तो वो तुम्हें तहज्जुद की लगन लगा देता है, एक नई उम्मीद जगा देता है। तुम्हें क्या लगता है जब रात सोने के लिए बनाई गई है और हर शख्स सुकून की नींद सो रहा है, तो क्या वो तुझे बिला वजह जगाए हुए हैं? नहीं, ये तड़प अल्लाह ने पैदा की है। तहज्जुद से तकदीर बदल जाती है। रातों से उठकर मांगो तो सही, जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है वो कभी अधूरी नहीं रहती। जब तुम्हारे जहन में तहज्जुद पढ़ने का ख्याल बार बार आए तो समझ जाओ कि तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का परवान मिल चुका है। अगर आपके दिल से ये आवाज़ आती है कि अल्लाह है ना, वो संभाल लेगा, तो आपकी दुआएं बहुत जल्दी कबूल होने वाली है। तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारे लिए मौजिज़े का रास्ता बनेगी और फिर तुम देखोगे उन्हें भी मुकद्दर बनता इंशाअल्लाह। जिनका मिलना तुम्हें नामुमकिन लगता है। कुछ लम्हे बहुत ख़ास हैं और लाडले होते हैं। तहज्जुद में रब से बातें करना उन्हीं लाडले लम्हों में आता है और फिर अल्लाह भी लाड उठाता है। कोई दुआ अधूरी नहीं रहने देता। मांग कर तो देखो, हर चाहत पालोगे इंशाअल्लाह। मैंने देखा है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद नामुमकिन को मुमकिन होते हुए। तहज्जुद में मांगी हुई दुआ ऐसा तीर है जिसका निशाना कभी नहीं चुका। तहज्जुद इश्क है और इश्क भी वो जब तक सांस नहीं लेता, जब तक अल्लाह को राज़ी नहीं कर लेता। ला हासिल खुशियाँ, अधूरे किस्से, नामुकम्मल ख्वाब, कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता जब बात तहज्जुद की दुआओं पर आती है। तहज्जुद की दुआ जब नसीब के रूबरू आकर खड़ी होती है तब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। तब चारों तरफ उनकी सदाएं गूंजती हैं। तहज्जुद को खामोश सजदा और ज़ारो कतार बहते हुए आंसू कभी ज़ाया नहीं करता। वक्त तहज्जुद खामोश आँखों से बहते आंसू और अल्लाह के सामने बैठे बेबस इंसान की फरियादें कभी ज़ाया नहीं होती। तहज्जुद की नमाज तक पहुँच जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह तुम्हें अपने बहुत करीब कर लिया है। तहज्जुद के वक्त उठने वाला बहुत ही खुश नसीब इंसान होता है, जो इंसान अपने बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है। जो दुख चैन नहीं लेने दे रहे हैं, तहज्जुद उन दुखों को जड़ से मिटाने की ताकत रखती है। अल्लाह कहता है कोई मांगने वाला, जो मांगे मुझसे मैं उसे अता करूं। तो जान लो तहज्जुद रब से कुन कहलवाने की ताकत रखती है। तुम उन सर्द रातों में जब अपना गर्म बिस्तर छोड़कर उसके सामने उसकी सबसे लाडली इबादत तहज्जुद के लिए खड़े होते हो तो ना वो तुम्हें देख रहा होता है, तो भला वो आपकी दुआएं क्यों नहीं कबूल करेगा। यूँ रातों में उठ कर सजदों की तौफीक मिलना ये बेमतलब तो नहीं है। तहज्जुद के वक्त आपकी छोटी से छोटी पुकार भी सीधे अर्श तक जाती है। तहज्जुद तो उस
नसीब से भी लड़ जाती है, जिसके सामने तुम्हारी दुआएं भी बेबस हो जाती हैं। तहज्जुद की नमाज अल्लाह पाक ने बनाई ही कबूलियत के लिए है। अगर तो कोई दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले गई है तो जान लो तुम्हारी दुआओं की कबूलियत हो चुकी है। तहज्जुद की नमाज़ों पर उनकी रहमत होती है और तहज्जुद से ये तारुफ तुम्हारा बेवजह तो नहीं हो रहा है, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होना है। तहज्जुद का सजदा ही कुन या कुन तक लेकर जाता है। ये जो मायूसी है ये आज है, कल कहानी मुकम्मल होगी इंशाअल्लाह। तहज्जुद की नमाज़ अपने अंदर कुछ राज रखती है जिसे सिर्फ़ अल्लाह से मोहब्बत करने वाले ही जान पाते हैं। अकेले हो, कोई साथ नहीं देता तो जान लो तहज्जुद रब से मिलाने की ताकत रखती है। तहज्जुद की नमाज के लिए जगना अल्लाह की बेशुमार नियामतों में से एक है। तहज्जुद तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से कुन की सिफारिश करती है। तहज्जुद नसीब वालों को नसीब होती है और नसीब को चार चांद लगाने की ताकत रखती है। तुम्हारी तहज्जुद की दुआएं अल्लाह तक पहुंच गई हैं। अब तुम्हें सब्र का पहलू थामे रखना है, क्योंकि अब जो होगा वो मोजिज़ा होगा। तहज्जुद की सबसे बड़ी ताकत यह है कि तहज्जुद तुम्हारे दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ देती है। फिर इंसान की तलब नहीं जागती, फिर रब से मुलाकात की तलब सोने नहीं देती, फिर बस अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है। तहज्जुद के वक्त अल्लाह वो दुआएं भी सुन लेता है जिसे दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी होती है। दुआएं जब कबूलियत के लिए अल्लाह के रूबरू तारीफ से खड़ी होती है तो तहज्जुद की दुआएं सबसे पहली सफ़ में होती है, वो सफ़ जिसे रब ने सबसे पहले अपने कुन से नवाजा होता है। जब अल्लाह तुम्हारी कहानी बदलना चाहता है तब वो तुम्हें तहज्जुद से नवाजता है और तुम्हारी तहज्जुद की दुआओं की वजह से तुम्हें वो हासिल हो जाएगा जिसका तुम्हें इंतज़ार है। दोनों जहाँ तक सुकून तहज्जुद की नमाज में है। पता है मोहब्बत क्या है? नमाज से किसी को तहज्जुद पे आना मोजज़े दुआओं से है और तहज्जुद की दुआएं सबसे लाडली होती है। तहज्जुद इश्क की नमाज है। तहज्जुद बहुत अफजल इबादत है। जब तुम्हारे पास एक जानमाज है तो तुम्हें रोने के लिए कंधे तलाश करने की ज़रूरत नहीं। तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह ने आपको करीब कर लिया है। तहज्जुद की एक दुआ सारी ज़िंदगी बदल देती है। तहज्जुद पढ़ा करो, इससे दुनिया की मोहब्बत जाती रहेगी और अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।